बार बार उनका नाम लेकर वाई वाई लूटना चाहते हैं। मैं कुछ आपको अतीत में लूँगा। जब मैं राज्यसभा में था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी हाउस में, राज्यसभा में, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, ये चुनाव से पहले की बात है, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले की, जो दलित समाज और पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया था, देश आजाद हो चुका है, अब इसकी आवश्यकता नहीं, क्यों न समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसको एडिट करके ये चलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं पार्लियामेंट के चुनाव से पहले। फिर उन्होंने संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार का प्रचार किया। लेकिन देशवासियों ने कांग्रेस पार्टी की जो छोटीपन हरकत थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार से जब संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो घंटे भर का भाषण दिया, उसमें से एक छोटा सा एक वायरल एडिट करके पूरे देश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ हैं। साथियों, मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ 1947 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसमें लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके अंदर मंत्री थे। जब बाबा साहब ने पार्लियामेंट में दलितों के बारे में पक्ष में जब बोलना शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको रोका और उसी टाइम वो हाउस से रिजाइन देकर बाहर आ गए थे और ये ऐलान किया था कि मैं जनता के बीच में जाकर के, क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है, चाहे लोकसभा है, विधानसभा है, उसके अंदर रहकर ही आदमी कुछ कर सकता है, कि मैं बाहर जाकर के अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ूंगा और पूरे देश के दलितों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। 1952 और 1954 जिस प्रकार से भंडारा संसदीय क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा तो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके खिलाफ करने के लिए आए थे। मैं नमन करता हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिनके प्रयासों से उनको राज्यसभा में जाने का अवसर मिला था। उसके बाद आज पूरा देश मानता है कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, हर पार्टी मानती है। लेकिन देश आजाद होने के बाद क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने 1947 के बाद उनको भारत रत्न नहीं दिया। जब एक गैर कांग्रेस सरकार थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हम समर्थन कर रहे थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी के प्रयासों से 1990 में उनको भारत रत्न मिला। क्या बाबा साहब का 14 अप्रैल का राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का अवकाश किया। इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या 26 जनवरी उनकी पालकी बेड़े में शामिल नहीं होनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने बड़े सम्मान के साथ बाबा साहब की जो पालकी है उसको बेड़े में शामिल किया। इसी प्रकार से साथियों, उनका जन्म स्थान मऊ है, शिक्षा उन्होंने लंदन से ली, दीक्षा नागपुर से ली, 26 अलीपुर रोड दिल्ली जहाँ उनका निधन हुआ था, देश के प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी थे, उनका संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया गया था, बॉम्बे चैत्य भूमि पर जाकर के संस्कार किया गया था।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद उन पंच जो स्थान है, करोड़ों करोड़ रुपए से और लैंड लेकर के आज उनको पंच तीर्थ स्थान बनाया है, जो देश के लाखों लाखों लोग आज उन स्थानों पर जाकर के दर्शनों के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से 2015 में 19 नवंबर को हमारे 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 2018 में महापरिनिर्वाण दिवस स्थल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग समय समय पर बाबा साहब का नाम लेकर वाई वाई लूटने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए देश का जो दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज और हमारे जो विशेष तौर से महिलाएं हैं, उन सबको बाबा साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया, उनको वोट का अधिकार दिलाया। तो आज देश का हमारे एससी समाज के, अनुसूचित एससी और एसटी समाज के पूरे देश के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखते हुए जिस प्रकार से तीसरी बार देश में कांग्रेस पार्टी को हरा करके सरकार बनाई, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार 36 बिरादरी के सहयोग से आज नायब सैनी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। इसलिए हम जो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नेताओं को इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश का, प्रदेश का दलित समाज इस बहकाव में आने वाला नहीं है। निश्चित तौर से आज पूरे देश और प्रदेश में आज हित सुरक्षित है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, प्रदेश में नायब सैनी के हाथों में है। इसलिए मैं जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो प्रेस के माध्यम से हमारे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी को कंडम करने की कोशिश की, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। ये आरक्षण समाप्त करने की जो धारणा बनी हुई है वो इसलिए कि पहले भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, तो क्या वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात छोड़ चुकी भाजपा? इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये संविधान और आरक्षण को समाप्त करने की बात एक बयान दिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी की जान है देश में कोई आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ जाए तो उसके बाद तो कोई सेकेंडरी कोई बात रहती नहीं है। ऐसे